नमस्कार, मैं निकेत कुमार। आप देख रहे हैं तिरहुत न्यूज। कल शुक्रवार को चुनाव आयोग ने 29 नवंबर से पहले ही चुनाव की सारी प्रक्रिया को संपन्न करने का निर्देश जारी किया। ऐसे में सभी राजनीतिक पार्टियों की सरगर्मी तेज हो चुकी है और इसी बीच हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस पार्टी के प्रदेश सचिव मयंक कुमार मुन्ना। तो इनसे हम आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर कुछ खास बातचीत करेंगे। सर, आपका स्वागत है हमारे इस चैनल में। मुजफ्फरपुर की जनता ऐसा कयास लगा रही है कि नगर विधानसभा क्षेत्र से आप एक बार फिर से चुनाव लड़ सकते हैं, बताइए जनता को। बहुत अच्छा सवाल है। कयास क्या लगा रही? मुजफ्फरपुर जिला की जनता अगर कांग्रेस के किसी बुजुर्ग नेता को जानती है तो मयंक कुमार मुन्ना को जानती है। कोई भी कांग्रेस का झंडा लेके 5 साल नहीं ढोता है। चुनाव के समय बहुत लोग कांग्रेसी हो जाता है, दूसरे दल से आया हुआ लोग कांग्रेसी हो जाता है, लेकिन पिछले 20 सालों से मुजफ्फरपुर में नौजवानों के बीच, लोगों के बीच हम रहे हैं, लोगों के सुख दुख में रहे हैं और कांग्रेस पार्टी के नीति सिद्धांतों की बात लोगों से करते रहे हैं, लोगों के बीच कांग्रेस की बात को रखते रहे हैं और कांग्रेस पार्टी के निर्देश का पालन करते हुए जो भी काम मिलता है हम लोगों को पार्टी की तरफ से उसको हम मजबूती से करते हैं और कांग्रेसी के रूप में ये जिला हमको जानती है, इसका बात का हमको गर्व है। इसलिए लोगों को ये अगर उम्मीद है तो अच्छी उम्मीद है। और पूर्व में हम प्रत्याशी रहे हैं 2010 में और लोगों का बहुत प्यार हमको मिला था, किसी कारणों से मत नहीं मिला, इसलिए लोगों का कयास अच्छा है। और मुजफ्फरपुर ज़िला में कोई भी सीट अगर कांग्रेस पार्टी को मिला तो हम उसके प्रत्याशी होंगे, उस पर हम उम्मीदवार होंगे, पार्टी से हम मांग करेंगे कि हमको उम्मीदवार बनाया जाए। खासकर मुजफ्फरपुर से चूँकि हम चुनाव लड़े हैं इसलिए मुजफ्फरपुर शहर मेरी प्राथमिकता है और मुजफ्फरपुर शहर की गली गली और हर नली से हम जुड़े हैं और हमको मुजफ्फरपुर के लोगों से प्यार मिलता रहा और मुजफ्फरपुर ही हम चाहते हैं लड़ना। सर, पिछली बार 2010 में जब आपने चुनाव लड़ा था सर, उसमें क्या कमी रह गई थी कि आप मात खा गए थे सर? हम युवा कांग्रेस के अध्यक्ष थे, नए आदरणीय राहुल गांधी जी ने मुझे मुजफ्फरपुर में प्रत्याशी बनाया पार्टी के कुछ लोगों के सहयोग से। और यहाँ एक बड़ा धरोहर काफ़ी दिनों से कब्जा था किसी परिवार का कांग्रेस पार्टी पर, वो टिकट काट के हम टिकट लाए और हमारी जाति के और भी लोग, कुछ लोग मिलकर जो यहाँ 1 से 10 अपने आप को मानते हैं, पैसा वाले हैं, ये हैं वो हैं, सभी लोगों ने साजिश रचकर, चूँकि जमाल जी यहाँ से खड़े हो गए तो ऐसे भी भाजपा का उम्मीदवार था तो ये लोग जाति पाति करता है, तो जमाल जी के होने के कारण से हिंदू मुसलमान करने का काम किया, जिसके कारण मेरे चहेते, मेरे अपने लोग, मेरे वोटर दिग्भ्रमित हो गए और यहाँ जमाल आ जाएगा, साहेबुद्दीन हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, इस तरह का बहुत तरह का नारा प्रचार आप लोग देखे होंगे लगा करके हमारे लोगों को बीजेपी की वोट की तरफ कन्वर्ट कर दिए, जिसके कारण सुरेश शर्मा जी का जीत हुआ था। सर, तो महागठबंधन से सर आप ये ऐसा आप उम्मीद करते हैं कि महागठबंधन से आप यहाँ चुनाव लड़ेंगे कांग्रेस पार्टी से? सर, महागठबंधन से मुजफ्फरपुर नगर विधानसभा क्षेत्र के लिए और भी ऐसे उम्मीदवार हैं जो कि ताल ठोक रहे हैं चुनाव लड़ने के लिए, जैसे कि विजेंद्र चौधरी, डिप्टी मेयर मानवर्धन शुक्ला हो गए। ऐसी जनता के बीच कयास भी लगाई जा रही है, उसके बारे में सर क्या कहेंगे? देखिए, विजेंद्र जी पूर्व में विधायक रहे हैं, बड़े चेहरे हैं, तो लोग उन पर आशा करते हैं कि नगर विधायक वो थे, पहले वो थे तो वो लड़ेंगे, लेकिन विजेंद्र जी के बारे में हम बहुत कुछ नहीं बोलेंगे, ठीक है? इसलिए नहीं बोलेंगे कि वो कांग्रेस में आ गए हैं, कांग्रेस में आ गए हैं, ज्वाइन कर लिए, इसलिए हम बहुत कुछ नहीं बोलेंगे। लेकिन जनता को पता है सबके बारे में, ठीक है? और यहाँ अब नया चेहरा का ज़रूरत है। विजेंद्र जी को भी लोग पहचान चुका है और नगर विधायक को भी लोग पहचान चुका है। 10 साल इनको भी मौका दिया, 15 साल उनको भी मौका दिया, तो वो लोग का रिजल्ट लोग देख चुका है। और मुजफ्फरपुर का इतिहास रहा है कि जो रिजेक्ट होते हैं वो फिर सेलेक्ट नहीं होते हैं। सर, विजेंद्र चौधरी तो अभी किस पार्टी में गए हैं, इसकी तो अभी तो कोई पुष्टि नहीं हुई है। देखिए, विजेंद्र चौधरी जी पुष्टि है, इसलिए पुष्टि है कि लोग, विजेंद्र चौधरी जी हर साल 1.5 साल पे पार्टी बदलते हैं, इसलिए आपको भी कन्फ्यूजन होगा कि विजेंद्र चौधरी जी अभी किस पार्टी में है। लेकिन हम आपको कंफर्म करते हैं कि विजेंद्र चौधरी जी आज कांग्रेस में हैं। इसलिए है कि लोकसभा चुनाव लड़ना वो चाहते थे तो वो कांग्रेस में आ गए थे, उससे पहले लोकसभा लड़ना चाहते थे तो वो जदयू में चले गए थे, उससे पहले लोकसभा लड़ना विधानसभा चाहते थे तो वो राजद में चले गए थे। उनका पार्टी बदलने का एक मतलब परिचय है कि विजेंद्र जी हमेशा पार्टी बदलते रहते हैं। वो कांग्रेस में आज हैं, लेकिन हमको नहीं लगता कि बहुत दिन कांग्रेस में रहेंगे। टिकट मिल गया तो रह सकते हैं 5 साल, मजबूरी में नहीं मिला तो कब चले जाएंगे कोई ठीक नहीं। सर, मानवर्धन शुक्ला, ऐसा कयास लगाया जा रहा है जनता के बीच में कि मानवर्धन शुक्ला वीआईपी पार्टी से टिकट लेकर नगर विधानसभा चुनाव लड़ सकते हैं।
देखिए, इस शहर में जितने मेयर डिप्टी मेयर हुए हैं पूर्व में, सबको ये सपना रहा है कि मुजफ्फरपुर के हम विधायक बन जाएं। तो इसका रिजल्ट भी लोग देख चुका है। और डिप्टी मेयर का बात है तो डिप्टी मेयर और मेयर कैसे बनता है? कोई जनता के द्वारा चुन के थोड़ी ना बनता है, जनता से लोकप्रिय थोड़ी ना होता है। किसी मार्फत से पैसा कमा लिया, इधर से उधर से पैसा कमा लिया और खरीद फरोख्त, वार्ड पार्षद का वोट बिकता है, उसको खरीद कर लोग मेयर डिप्टी मेयर बनते हैं। उस खरीदारी में हम भी रहे हैं, ठीक है ना। और लोग कैसे डिप्टी मेयर मेयर बने हैं वो हमसे छुपा हुआ नहीं है। इस शहर में कोई भी मेयर डिप्टी मेयर बना है वो मेरे जानकारी में बना है और हम लोगों के कहीं ना कहीं चाहने से बना है, अपने से नहीं बन गया, अपनी ताकत से नहीं बना है। लोकप्रिय नहीं, पहचान बनाने के लिए घूमता है लोग कि हमको चिन्हिए, हम डिप्टी मेयर हैं, हमारा ये परिचय है। और वीआईपी पार्टी का टिकट अभी जब हम आपको बोल रहे हैं ना कि कांग्रेस पार्टी को ये सीट मिलेगा तो हम लड़ेंगे, तो वीआईपी को मिलेगा तब ना कोई लड़ेगा। लेकिन हमको नहीं लगता है कि वीआईपी पार्टी को मुजफ्फरपुर शहर सीट मिलेगा। सर, यहाँ के जो विधायक हैं वो बिहार के नगर विकास मंत्री भी है, तो सर उन्होंने जो 5 सालों में, पिछले कुछ सालों में जो विकास किया उससे कितना संतुष्ट है सर? ये तो मुजफ्फरपुर का दुर्भाग्य है कि देश में भाजपा की सरकार, राज्य में नीतीश कुमार भाजपा के गोद में चले गए, महागठबंधन से जीते और भाजपा के गोद में लोगों को ठगने का काम किया। इस बात का भी जनता को आक्रोश है नीतीश जी से। और मुजफ्फरपुर का विधायक, नगर विकास मंत्री हो और मुजफ्फरपुर का यह दुर्दशा हो। पूरे बिहार में इस बार सबसे ज़्यादा अगर कोई शहर डूबा है तो मुजफ्फरपुर का शहर डूबा है। उसमें भी डिप्टी मेयर, मेयर और मंत्री तीनों का परिचय मिला है लोगों के बीच, तीनों का कार्य लोग देखे हैं, इन लोग क्या किए हैं। इन लोग कहीं नहीं सड़क पर नजर आए हैं, कोई नली गली साफ करने का काम नहीं किए, न पहले किए। पिछले 3 साल से मेयर डिप्टी मेयर हैं। अगर नाला की सफाई सही समय से हुई रहती, पानी को निकासी का व्यवस्था हुआ रहता तो शहर में पानी नहीं लगता। इन लोगों के पास सोच कहाँ है? पैसा लगा के मेयर डिप्टी मेयर बनना है या कमीशन का बटोर के उस पैसा को फिर वापस लेना है या फिर किसी पार्टी में दे के टिकट लेके चुनाव लड़ना है। सर, मुजफ्फरपुर में अभी हालिया में ही हम लोगों ने देखा कि मंत्री जी ने कई सारे मार्गों का शिलान्यास किया कि स्मार्ट सिटी को बनाया जाएगा। इसके बारे में क्या कहेंगे सर? देखिए, स्मार्ट सिटी इनके विधायक बनने के पहले से ही स्मार्ट सिटी मुजफ्फरपुर चुनाया था नगर निगम के कार्यों को देख के, और उसमें कहीं ना कहीं विजेंद्र चौधरी जी का योगदान ज़्यादा है चुनाने में, क्योंकि उस समय नगर निगम पर वर्चस्व उनका था। लेकिन उनके वर्चस्व में भी विजेंद्र चौधरी जी चुनाव हारने के प्रमुख कारण हुए कि नगर निगम पर उनका बहुत अच्छा कब्जा रहा और नगर निगम के द्वारा शहर बहुत कष्ट में रहा। कूड़ा का उठाव हो, नाली हो, पानी हो, शहर कष्ट में रहा, जिसके चलते विजेंद्र चौधरी जी का जो लोकप्रियता था इस शहर में वो ख़त्म हो गया। दूसरा बात कि शिलान्यास अब हो रहा है जब चुनाव आ गया। इतने दिन से मंत्री जी अपना गाड़ी के एजेंसी का शिलान्यास कर रहे थे, उसका उद्घाटन कर रहे थे, घरवास कर रहे थे, बेटा पोता का जनेऊ कर रहे थे, उसमें एंगेज थे। अपने विकास में, अपने घर के, परिवार के, बाल बच्चों के विकास में लगे हुए थे, जिसका दर्जनों उदाहरण है। आप 4 लेन पर चले जाइए, आप बखरी चले जाइए, आप शहर में कई एजेंसी घूम लीजिए, ये सब जो है दिखता है कि नगर विकास मंत्री का आमदनी मंत्रालय से क्या हुआ और उनका विकास क्या हुआ। और शहर का विकास तो हुआ ही नहीं और न उनसे कभी होगा, क्योंकि उनके पास कोई सोच नहीं है। वो पॉलिटिकल गलियारे से नहीं आए हैं, वो राजनीति करके नहीं आए हैं, वो पैसे के बदौलत राजनीति में आए हैं। उनका ध्यान पैसे पर है। जो आदमी राजनीतिक होगा उसका राजनीतिक परिचय होगा, दिल्ली पटना जाएगा, राजनीति गलियारे में बड़े बड़े नेताओं से मिलेगा, मंत्रालय में जाएगा, वहाँ से योजना लाएगा, तब ना शहर में विकास होगा। जी सर, जनता के बीच आप क्या मुद्दा लेकर जाएंगे सर इस बार के चुनाव में? और जनता को सर मतलब क्या आप आश्वासन देंगे कि आपके जीतने के बाद स्मार्ट सिटी, मुजफ्फरपुर का स्मार्ट सिटी बनाया जाएगा बहुत जल्द? देखिए, स्मार्ट सिटी बनाना मेरा काम नहीं। स्मार्ट सिटी तो मुजफ्फरपुर पूरा बढ़िया से क्या बनेगा, देश में कहीं नहीं बना। बनारस जहाँ प्रधानमंत्री हैं वहाँ नहीं बना, गुजरात में कहीं नहीं बना। 100 में इसका 80, 85 की 90 नंबर है मुजफ्फरपुर का। जब 1 से लेकर 80 तक नहीं बना तो 80 के बाद वाला कहाँ से बनेगा? तो ये बनने में अभी बहुत ख्याली पुकाव है। हर जिला में एक गांव को, हर लोकसभा क्षेत्र में एक गांव को गोद लिया भाजपा सांसदों ने, उसका भी 2-3 साल हो गया। वो गोद, उस गांव का विकास नहीं हुआ। तो
तो ये सब तो ढकोसला का पार्टी है, झूठ बोलने का पार्टी है। स्मार्ट सिटी, स्मार्ट गांव, फलाना गांव, ये सब करके ये लोग राजनीति में आया है। ये लोग कुछ करने नहीं आया है, ये हमको आपको बांटने आया है, समाज को बांटने आया है। ये लोग को काम से कोई मतलब नहीं है, न काम करेगा। सर आपका अपना क्या मुद्दा होगा चुनाव में? हमारा मुद्दा ये होगा, सबसे बड़ा मुद्दा मेरा ये होगा कि हम नौजवानों से जुड़े रहते हैं। नौजवान जो है सो नौजवान यहाँ इस सरकार में बहुत बेरोजगारी है, तो हम चाहेंगे कि पहले मुजफ्फरपुर में कुछ ऐसा चीज़ हो जिससे यहाँ का नौजवान रोजगार से जुड़े। दूसरा, यहाँ का लोग दिल्ली, बम्बे, पटना कहीं कहीं जाकर नौकरी करता है। हम चाहेंगे कि यहाँ का लोग अपने पैर पर खड़ा हो, छोटा छोटा उद्योग लगाए, काम करे। यहाँ कुछ ऐसा व्यवस्था हम करने का कोशिश करेंगे, सरकार से लेके हो चाहे जैसे भी हो, कि हम यहाँ का नौजवान अपने पैर पे खड़ा हो, उसको रोज़गार मिले। दूसरा मुद्दा होगा शहर में घर से निकल के जाने के लिए। आप पटना जाएंगे तो 10 गो पार्क है। मुजफ्फरपुर में एक जुबा सनी पार्क है जो उस तरीके से हो गया है जो आदमी, अच्छे परिवार के लोग जा नहीं पाते। मुजफ्फरपुर में किसी भी घर से निकल के जाके 1 घंटा आधा घंटा समय काटने का कोई जगह नहीं है। बच्चों को खेलने का कोई जगह नहीं है, कोई अच्छा पार्क नहीं है, कोई अच्छा माने खेल कूद का व्यवस्था नहीं है। और भी बहुत सारा मुद्दा है। ये 30 साल से ये दोनों विधायक इतना मुजफ्फरपुर को त्रस्त कर चुके हैं कि इसको एक प्लानिंग करके, एक सोच के, लोगों के बीच जाके, लोगों से राय लेके जो मुजफ्फरपुर के लिए अच्छा से अच्छा होगा, हर मोहल्ले पंचायत लगा के बैठ के मोहल्ले में लोगों से कॉन्सेप्ट लेंगे कि आप चाहते क्या हैं, और सभी लोगों के राय से हम विकास करना चाहेंगे। उसमें हमसे जो बन पड़ेगा। तो चुनाव को लेकर जनता को आखिरी संदेश क्या देना चाहेंगे? हम ये चाहेंगे कि आप लोग पीछे कई बार से ठगा रहे हैं, जात पात पर ठगा रहे हैं, हिंदू मुस्लिम पर ठगा रहे हैं, मंदिर मस्जिद पर ठगा रहे हैं। नहीं, आप अपने रोजगार पर ध्यान दें, आप अपने बच्चों पर के भविष्य पर ध्यान दें। जो सरकार मतलब यहाँ जो है सो आप लोग ऐसा सरकार बनाइए, महागठबंधन के नेतृत्व में सरकार बनाइए। इन लोग को पहचान चुके हैं, नीतीश जी महक चुके हैं। अब इनका सरकार को बदलिए और महागठबंधन के नेतृत्व में एक अच्छा सरकार बनाइए, जो नया बात हो, नई सोच हो, नई ऊर्जा के साथ हम लोग आगे बढ़ें। जैसा कि आपने देखा, हमने कांग्रेस के प्रदेश सचिव मयंक कुमार मुन्ना जी से बातचीत किया आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर, और इन्होंने बताया कि अगर ये जीत कर मुजफ्फरपुर में विधायक बनकर आते हैं तो यहाँ का विकास ये यहाँ की जनता की राय के अनुसार करेंगे। और इन्होंने एक बहुत बड़ी बात बताई कि मुजफ्फरपुर में पार्कों का भी विकास होना चाहिए बच्चों के खेलने के लिए। सहयोगी विकास के साथ मैं निकेत कुमार, तिरहुत न्यूज़, मुजफ्फरपुर।